क्वाथ का भी प्रयोग करते हैं। बाहर की क्वाथ और यहाँ की क्वाथ में बस यही अंतर है कि इसमें किसी प्रकार से कोई कहना चाहिए केमिकल्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बाहर उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स मिला देते हैं, तो उससे क्या है कि उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पर वैसे सीधे उसको उबाल करके, और ये अभी जैसे ठंडा किया गया है, देखिए ये सब अलग अलग जो है उधर आप देख रहे हैं उस पर। इसको फिर अभी 3 बजे 2:30 बजे छान करके जार में रख के बाहर जो कुछ शीशियाँ रखी हुई उसमें डाल देंगे। कोई भी जब पेशेंट यहाँ आता है तो उसको 2 शीशी बनवाते हैं। एक आप जो है अपने घर ले जाइए, एक खाली छोड़ करके जाइए। तो देखिए गुरुजी का हर जगह मतलब कैसे कहना चाहिए, उनका जो लॉजिक जुड़ा हुआ है काय का कि लोगों को अच्छा बनाना ही है। आज के समय में व्यक्ति फिजिकल वर्क नहीं करना चाहता, हम कुर्सी में बैठे चाहे 18 घंटे काम कर लें, है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि आधा किलोमीटर आपका शांति कुंज से ब्रह्मवर्चस्व आना, आधा किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक जाना, और देखे कि सामने बड़ी भीड़ भाड़ है तो कहेगी चलिए ऊपर हम बंधा में चढ़ गए, तो ऊपर फिर गंगा जी के दर्शन वहाँ होते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति जो विश्व संस्कृति की बात हो जाती है ना कि हमारी श्रद्धा अभी कल ही आप भी गुजरात के बड़ोदरी से ही परिवार आए थे, अभी यहाँ से श्रद्धा जोड़नी पड़ेगी। और ये है कि आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर बातें चीतें करते करते जब लोग चले गए तो जब दोनों पति पत्नी आखिरी में रुके रहे और हमसे बताए भाई साहब तो हम आपसे जानना चाह रहे थे, बोले इसका प्रमाण हमारी खुद माता जी ही, जिसमें कि कहते हैं डिकॉक्शन लेबोरेटरी, काढ़ा क्वाथ लेबोरेटरी, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की क्वाथ बनाते हैं। जैसे कि अशोक क्वाथ है, सरस्वती पंचक क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ, इसमें अलग अलग वेरायटी क्वाथ रखते हैं। अश्वगंधा क्वाथ है, जैसे अशोक की क्वाथ है किसके लिए लें, ये नाड़ी जितने सारे बीमारी है उनके लिए है। इसमें अशोक है, लोध्रा है, गिलो है, सतावर, इस प्रकार से पड़ेगी। जैसे सरस्वती पंचक में पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है 5 जड़ी बूटी का सरस्वती पंचक, सरस्वती अर्थात माँ सरस्वती अर्थात जो विद्यादायिनी है, तो ऐसा जड़ी बूटी लिए हैं जो 5 जड़ी बूटी जो गुरुदेव ने कहा है, जैसे कि ब्राह्मी है, शंकुष्पी है, सतावर, गोरखमुंडी और मीठी बच, 5 जड़ी बूटी का हमने काढ़ा बनाते हैं, जिस काढ़ा की खास रूप से हमारा ब्रेन टनिक, मगज को ठीक करने के लिए खास रूप से ये नॉर्मल बच्चे को दे सकते हैं, नॉर्मल बच्चे को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको डेली दे सकते हैं, डेली दे सकते हैं। उसका डोज कैलकुलेशन अलग अलग होगी, उसका मात्रा अलग अलग है, किसी को 10 ml, किसी को 20 ml, किसी को 30 ml। अगर सपोज ये बच्चे को देना है इसको 15 ml से लेकर 10 से 15 ml तक। खाली पेट, हाँ बिल्कुल खाली पेट होना चाहिए। उसमें और एक बात है, इसमें जो रेगुलेटिंग हम लोग का सिस्टम है, बाहर में तो काढ़ा जो बनाते हैं अलग प्रकार से, इसमें रेगुलेटर है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री टेम्परेचर तक। और ये जो थर्मस है ये आपका बोरोसिल की है, जिसका कि 1 थर्मनेस एबव आपका टेम्परेचर है तब जाके ये होगी, क्रैक होगी, अदरवाइज क्रैक नहीं हो सकती। तो ये टेम्परेचर और इसके जो अंदर में जो आपका लगा हुआ है जाली, ये भी हीटिंग करने के लिए बहुत बड़ा कैपेसिटी कंज्यूमिंग करने की सुविधा है। दूसरी जो बहुत पुराने मेथड में करते हैं, इसको क्या है मिट्टी का बर्तन करते थे, मिट्टी को रख के करते थे, लेकिन ये मिट्टी का बर्तन हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, ग्लास, बोरोसिल ग्लास लिया, जो आजकल की सब बोरोसिल एंड चाइना मेड दोनों का ज्यादा गर्म हीट को सहन कर सके। जनरल ग्लास लेंगे तो फट जाएगी, तो ये इसी के हिसाब से बोरोसिल का ग्लास इस्तेमाल करना पड़ता है। हम इसी को डॉक्टर पवन पांडे जी ने हमारा जो गाइडलाइन है वो इसी को पहले व्यवस्था करवाए और उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग के पास मिनिमम 50-60 पेशेंट से ज़्यादा डेली यहाँ पर पीते हैं। 50 से लेकर हम लोग का 200-300 पेशेंट तक लेने पीने का व्यवस्था है, तो जितना पी सकते हैं। एक हमने यहाँ पर मिनिमम 25 लोग यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि हम बासा काढ़ा लिखा, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को न्यूमोनाइटिस है, इस प्रकार का पेशेंट को हम लोगों ने यहाँ पर बासा काढ़ा दे देते हैं। किसी को जैसे लिकोरिया है या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, उनको अशोक काढ़ा दे देते हैं। इसमें जैसे मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल रिटेबल है, रिटेबल सिम्टम है, जितने सारे बच्चे होते हैं, हम लोग का ओल्ड एज में भी होता है या हमारा जन एज में भी होता है, जैसे कि इपिलेप्सी है, उन्माद कहते हैं, ऐसे पेशेंट को हम लोग सरस्वती पंचक या दिमाग कमजोरी, भूल जाना, ऐसे पेशेंट को देते हैं। जैसे कि निर्माल में काढ़ा देते हैं जहाँ की लीवर प्रॉब्लम है, जहाँ की आप लोग का जॉन्डिस हो गया हो, बायोवेडन देते हैं जिसमें कि बच्चे में आप लोग होता है कीड़े होते हैं, कीड़े सारी अलग काढ़ा बना के, और इसमें फिर हम एक्स्ट्रा डेवलप भी करते हैं। जैसे अर्जुन काढ़ा बनाते हैं स्पेसिफिक के लिए, जैसे किसी का थायराइड बढ़ गई उनके लिए अलग बनाते हैं, डायबिटीज के लिए फिर अलग बनाते हैं। थायराइड के लिए कचनार का देते हैं हम लोग ने, कचनार है, पूर्णवा है, वरुण है, गोखरू है, इसको मिला कर हम देते हैं, उसको घर पे काढ़ा बना। उसके साथ और भी शास्त्रीय योग लिखते हैं, जिसमें कि आरोग्य वर्धनी बटी है, पूर्णवा गुगुल है, इसको फिर लिख देते हैं साथ साथ। वो सब आप एडवाइस करते हैं? हाँ, एडवाइस करते हैं, क्लिनिक में एडवाइस करते हैं, या डॉक्टर कोनापानी जी स्वयं उनको एडवाइस करते हैं, उनके मार्गदर्शन कर सकते हैं।
नहीं, जब खाना खाते खाना खाने के बाद और इतनी स्किनी हो गई, अभी कमजोरी भी बहुत। एक तो मैंने लिख देता हूँ सिरप गिलोय और सिरप स्टिमुली, दोनों सिरप होगी। ये आधा चम्मच, हाफ टी स्पून फुल, एंड दिस 1 टीस्पून। इज दैट ट्वाइस यू हैव टू टेक इट ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में। खाली पेट में। इसमें इसको भूख बढ़ जाएगा। कंटिन्यू फॉर 1 to 2 month, 2 or 3 month कंटिन्यू। 3 month। कहाँ से मिली? वैसा भी ये एक ड्रॉप आती है, ली 52 ड्रॉप, ठीक है। इसको खाली एक टाइम दीजिएगा, ट्रेन ड्रॉप्स। इसको 2 बार करिएगा फर्स्ट। इसको 10 ड्रॉप्स एट मॉर्निंग दीजिएगा। दोनों को कर सकते हैं, इसको दोनों कर लीजिएगा। दोनों? हाँ, दोनों को कर सकते हैं। इसको तो आपने एक चम्मच, आधा चम्मच, एक चम्मच जिल को देना ही है, ये उसके भाई को। इसको भाई को भी कर सकते हैं। भाई कितना साल का है? वो 5 साल। तो नहीं, दोनों को दे सकते हैं। दोनों को दे सकते हैं। इसको एक टाइम कर दिए, इसको एक टाइम, इसको सुबह दे दीजिएगा, इसको शाम को दे दीजिएगा। ओके, ठीक है। इसको ट्वाइस ये दोनों इसको सुबह मॉर्निंग में? है, इसको इवनिंग कर दीजिएगा। इवनिंग, इवनिंग, ये दोनों। मॉर्निंग। ये 3 टाइप की है, राइट? 3 टाइप का, ठीक है। यहाँ टाइम लेके जानने आना पड़ेगा। सब चीज़ होता है। ये शायद बंद कर रखी है लोग, भैया आपको खुद बताना पड़ेगा। ललन वो कहाँ से उससे ललन गया, वो उसका ये रखते हैं उधर देखिए। यज्ञ के द्वारा चिकित्सा कैसे की जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अंदर आइए। गया है। यज्ञ के द्वारा चिकित्सा कैसे होती है, इसलिए गुर्दे में यहाँ पर पद्माकार यज्ञ कुंड बनाया है। इसमें तो विभिन्न प्रकार यज्ञ कुंड होता है, स्क्वायर होता है, ट्रिंगुलर शेप होता है, 5 कुंड, विभिन्न प्रकार से होता है। शेप के हिसाब पर भी इसका अलग अलग है। यज्ञ द्वारा चिकित्सा कैसे की जाए, इसलिए कुछ गुरुदेव ने इसका लेबोरेटरी बनाया है। जैसे कि गुरुदेव ने लिखे हैं यज्ञ द्वारा चिकित्सा होता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होता है, यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस पर हमारे यहाँ पर रिसर्चर हैं जो कि काम कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। तो यज्ञ के द्वारा चिकित्सा जो करते हैं तो इनके द्वारा मंत्र का इस्तेमाल होती है, लकड़ी की इस्तेमाल होती है, उसके साथ भवन सामग्री में जड़ी बूटी का इस्तेमाल होती है। और ये सब देने के बाद इसके अंदर में जो ऊर्जा निकलती है अग्निकुंड से, वो हमारे अंदर में पहुँचती है, लंग्स में, हार्ट में, प्रत्येक ऑर्गन में पहुँच के वो काम करती है। एक तो श्वास के माध्यम से और इनहेलिंग के माध्यम से और स्किन का पोर के माध्यम से ही काम करती है। और यज्ञ तो आप जन्ना लेके करते हैं, खाली यज्ञ कर लिया और उसको हवा को अंदर नहीं लिया तो काम क्या होगा। कुछ पार्ट लेते हैं आप लोगों ने, जैसे कि मात्र 20-30% आप लोग लेते हैं जनरल लेके में, जो कि बाहर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चारों तरफ बंद है। 1 साइड वेंटिलेशन रहता है, 1 खुला रहता है और चारों तरफ बंद रहता है। ये खाली हवा ऊपर जाती है जिसके हिसाब पर। और बाकी चीज़ क्या होगी, इसमें हेक्सागोनल चेंज होता है, एक तो डाउनवर्ड्स और एक अपवर्ड्स। इसमें क्या होगा, 6 स्क्वायर वार में डिप्लेसमेंट हो गया, फिर हम लोग के पास आते हैं वापिस आते हैं। लकड़ी आपने अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग दिया। जैसे मान लीजिए आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए गुलर है, जामुन है, तुलसी है, इस प्रकार का मेडिसिन यहाँ डालती है। जैसे कि आपका गुड़मार है, तेज पत्ते हैं, नीम है। ये अलग अलग मेडिसिन क्यों दी जाती है कि पेशेंट का हिसाब पर। यदि आप जोड़ों बाहर में हुआ तो क्या देंगे, निर्गुंडी है, गिलोय है, मुलेठी है, नागरमोथा है, इस प्रकार की यहाँ जड़ी बूटी देके फिर उसको फिर हम इनहेल करें। जो हम लोगों ने खाना खाते हैं, जितना खाते हैं उससे कम मात्रा में भी हम लोग ज़्यादा पा सकते हैं। हमने घी देते हैं कितना, 20 ml यदि डालते हैं तो हमने 200 ml से भी ज़्यादा उसका प्रभाव पा सकते हैं। 20 ml से 200 ml तक भी ज़्यादा प्रभाव पा सकते हैं। लेकिन उसको क्या है, 20 ml तो एक व्यक्ति खा सकता है, लेकिन 200 उसका कितना लोग खा पाएंगे, जितने लोग वहाँ पर रहेंगे 15-20 लोग सब लोग पा पाएंगे। इसलिए कुछ जगह को थेरापी के रूप से इसको बनाया। तो जैसे आपको खांसी हो रहा है तो मतलब क्या डालना चाहिए, बासा है, नारंगी है, कंडकारी है, मुलेठी है, गिलोय डाल के फिर आपने यज्ञ करेंगे डेली घर में, डाल दिया यज्ञ में और उसको जो थोड़ा निकले, बाष्प निकले, उसको आप इन्हें डालें, वो आपके जीवन में काम आए। बाकी हम लोगों ने जितने सारे लिखे हैं ये अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार की काम कर सकती है। प्रदर रोग के लिए अलग है, टीबी के अलग है, एड्स के अलग है, सब अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग हम लोगों ने किया है। कुछ गुरुदेव ने जिस प्रकार से बनाए उनको हमने खाली आधार दिया है।
उसको फिर ब्रह्म शिक्षण संस्थान के माध्यम से सभी लोग उसको लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक लेबोरेटरी यहाँ पर बनाई गई है। टाइम बगाड़ो।
सभी परिजन बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ सत्यम यशाचेमणि श्रीप्रयतां स्वाहा शिखावंदनम। मस्तिष्क सभी विचारों का केंद्र है, इसमें सदैव देव भाव में प्रवेश करने पाए। इसी भावना के साथ सभी परिजन बाएं हाथ की हथेली में जल ले दाहिने हाथ की अंगुलियों को हिलाकर शिखा मूल का स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो विद्धिं कुरुष्व मे प्राणायामः। सभी परिजन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, मंत्रोच्चार के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। लंबी गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ें। भावना करें कि हमारे भीतर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है। ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वाहा। ओम कृष्ण अंगों को पाम देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणं। सभी परिजन दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रोली लेकर सहकार एवं सम्मान के साथ एक दूसरे के मस्तक पर तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। देव नमस्कारः। सभी याचक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर यज्ञ भगवान पावे। सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्राहुति। सभी याचक कमर सीधी करके बैठे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
very वस्त्र और ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। श्रद्धा पूर्वक एक आचमनी जल धरती माता को समर्पित कर नमन वंदन करें। ओम इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। जा चकी दोड मेरा सुकड़ा जेवी हाँ भर्गो
कल कल में नाद करती नदियां मनुष्य को परमात्मा की सुंदर सृष्टि की ओर उन्मुख करते हैं। भारतवर्ष के मस्तक पर सुशोभित हिमालय न केवल उत्तर भारत की सभी नदियों का उद्गम केंद्र है, बल्कि मानसून की वर्षा में सहायक होने से लेकर शुष्क शीत हवाओं से बचाने का कार्य भी करता है। रूस से लेकर म्यांमार तक 5000 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ पर्वतीय प्रदेश ही हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन वह विशेष क्षेत्र जिसे हिमालय का हृदय कहते हैं है उत्तराखंड। विशिष्ट दृश्यसत्ताओं की यह तपस्थली आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। श्रीमद्भागवत में हिमालय के इस क्षेत्र में सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान बताया गया है, जो सारे विश्व के कल्याण की कामना हेतु सतत तप करते रहते हैं। परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी स्वामी रामानंद देवी हिमालयन मास्टर्स एवं पाल ब्रेंटन की पुस्तकों में इस क्षेत्र के सिद्ध पुरुषों का वर्णन है। युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक वेद मूर्ति तत्वदर्श पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी एवं अन्य ऋषि सत्ताओं से उनके साक्षात्कार का विवरण अपनी पुस्तक हमारी बसीरत और विरासत में किया है। और सोनसान के सरस नामक अपनी पुस्तक में हिमालय के इस क्षेत्र में अपने साधना काल की अनुभूतियों का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अकारण ही नहीं कहा है, स्थावरणाम हिमालय। हिमालय देखने के पाषाण खंड नहीं होता है, पर तात्विक दृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर वह एक प्रत्यक्ष दिखता है। जीवन उसके कण कण में है। आध्यात्म साधना की दृष्टि से इस क्षेत्र का सर्वोपरि महत्व अभी भी बना हुआ है और संभवतः सदा ही बना रहेगा। हरिद्वार से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोमुख, तपोवन, नंदन तथा कैलाश मार्ग पर चला गया है। चार धाम पंचप्रयाग, पंचवटी, पंचविहार, पंचसरोवर। कितनी बढ़िया भैया भैया गाड़ी का कब है शीतला पूछो तो पास भी सोचेगा अभी पास आया दबाई नहीं रखा सरस जीप काटता नहीं आओ चंपल काट दे पैसा नहीं जा तो ये जो अनुसार मस्त है
बोल सी जल्दी। अरे राम, अच्छा अच्छा ये पूरा फोटो ले लें, आपको क्या क्या चाहिए उस वीडियो में लेके आता आपका वीडियो वाला में फोटो ले लेता फिर उसको दे दें गांव के दूध की बनाया उसने, अभी पानी नहीं डाला। अब ना जगह पे जो उतारा पहले फोटा शास्त्री जी कहाँ गए? शास्त्री जी हाथ धो दो। अहमदाबाद वाला क्या गया? पेपर नहीं बहुत ही आओ ना उतारा घोड़ा जो मोटो तो होय किदे जो लेवी से लइया खाना है इसका पक्की नहीं है, मतलब क्यों ही नहीं है है पसंद है। अब आज लेना कहाँ तोड़ने जाएंगे? नहीं पक्की नहीं है। पार्किंग काची अंदर जाए अंदर ना होए, रश ना होए। सांस के बुखार भी शुरू हो गए। छुपा रहे अभी सबकी हालत पूरी कर दी और आप मूवी ले रहे हैं। વિજય ભાઈ કેમ છો? સારું છે? સારો નથી છે, સારો નથી છે, સારું છે નથી છે.
सुरेश भाई। अरे अरे तो चाय पी रहे हैं ऐसा ही है। शीतल बहन तो जो यहाँ की हरियाली और जो खुशबू और सब है वो अमेरिका में कहीं भी देखने अपना तो दे सकता ही सब सिस्टम नहीं ये बांध है बैराज पानी को रोक सकते हैं रोकने के लिए सिस्टम है इसमें सिस्टम है ये जब ये लगे हुए हैं ना पहले तार लगा हुआ है इसमें तो सिस्टम बने हुए हैं तो पानी को रोक देते हैं पूरी तरह से पानी को रोका जाता है इससे हाँ इससे एक ही ब्लॉक एक ही उतरता है ना नीचे नहीं वो उतरा हुआ है नीचे है करने वाला सिस्टम है नीचे होता है और इसीलिए ये यहाँ पानी को डायरेक्शन मिल जाता है जाने का। हाँ वो बच्चे लोग देख रहे थे हमें पता नहीं आपने आगे लिया हमने देखा हमने वापस कर दिया मैंने कहा ये क्या है ये सिंगुलर नहीं है कोई कुछ और चीज़ है मैं तो आपके लिए लिया नहीं खा दूँ बिजली के स्विच दे रहे सनी भाई समाधि ली थी और बद्दा जिला मानस और बड़ा चलो आगे 91 में रहा 90 माता जी का 90 गुरु जी का खबर पड़ी ये नोएडा चेतना केंद्र की चित्र प्रदर्शनी है एग्जीबिशन गुरुदेव के कर्तृत्व कार्य क्षेत्र जगह डाला यहाँ आज बुट्टू ये कर बे पास पत्ता जैसा ये इतना आने तक ये तो क्या वो आने कैसे भी दिया 5 कैसे भी ये भाई साहब मैंने बताया अपना नाम शीतल बहन તમે એકલા જો છો चलो आप બધા પોસ્ટરો સેવ કરી અરે શક્તિ पाल ले जाना चेतना केंद्र नोएडा की चित्र प्रदर्शनी है ये बीच में अच्छा बना है जमવાનું નથી ખાવાનું એકલા જ ખા चेतना केंद्र का भोजनालय है मजा नहीं लगी टेंशन नहीं लेने का ये नए कारीगर नहीं आते चेतना केंद्र में भोजन कर रहे हैं मजा नहीं लगी 11 13 14 15 16 ये
વિજયભાઈ તમે જમો છો ખાઓ છો શું કરો છો વિજય ક્યાં હાલચાલ અરે કઈ વાંધો નહીં બોલ યાર તારા માટે